देखो भाई, एक एंट्री लेते हैं ना आपा, ठीक है, तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, टारगेट कितना होना चाहिए, अपनी रिस्क की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। एक ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेते हैं, हमें पता नहीं है एग्जिट कब करना है, कैसे करना है, इमोशन को मैनेज कैसे करना है। देखो अगर आप लोग है ना कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, एक सिस्टमेटिक करोगे ना, मतलब आपके इमोशन ऊपर नीचे नहीं होंगे। अगर आप रूल बेस्ड काम करोगे ना, चाहे कोई भी बिजनेस उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, जहां पे रूल बेस्ड काम है आज वो क्या है, सक्सेस है। जहां पे रूल बेस्ड काम नहीं है ना, वहां पे क्या हो रहा है, लंबा नहीं चल पाएगी वो चीज। ठीक है, तो ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीजें होती हैं। रूल बेस्ड काम का मतलब क्या है, देखो मान के चलो आपकी टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए, भाई आप 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है। अब इससे आपको चाहे स्विंग करना है, चाहे इंट्राडे करना है, चाहे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है, सब चीजों के ऊपर ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है भाई, अपने को इंट्राडे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अपनी 1 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है, इस 1 लाख रुपए से 100 करोड़ नहीं होगा। ठीक है, वो कोई बिल्कुल तुक्का लग गया या फिर पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट आप चाहो ना कि मैं 1 महीने में, 1 साल में या 2 साल में ये 100 करोड़ रुपए बना लूंगा, यहाँ पे बिल्कुल भी झूठे दावों में कोई भी फायदा नहीं है। बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली स्टार्ट करो। स्टार्ट कैसे करना है, 1 लाख रुपए आपके पास में पड़े हैं, तो अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है, पहले आप देखो कि आप किस लेवल पे हो। मैं आज कितने कमा रहा हूं, किसी दूसरी जॉब से, किसी दूसरे बिजनेस से, किसी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है भाई, पहले आप कितना कमा रहे हो, अपने आप को झांको अपने अंदर कि भाई मेरी सैलरी है 20,000 रुपए। ठीक है, मैं अब स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा हूं, इसके पहले मेरी 20,000 की कोई जॉब है, छोटी सी जॉब है, या फिर मेरी कोई इनकम नहीं है, या फिर मेरी जीरो इनकम है। ठीक है, यही होगा, या तो आप कुछ नहीं कमा रहे, या फिर छोटी मोटी जॉब कर रहे होगे, या फिर 2-4 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी, 5 लाख रुपए सैलरी होगी, तो कैपिटल उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आप भाई 20,000, कहीं आप सोचो यार कि सर मैं तो 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आप 20,000 के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, तो भाई इसके आगे आप जीरो लगाते जाना। तो ये 20,000 वाले 20,000 ले लेंगे इसको, 2 लाख वाले इसके आगे जीरो लगा लेना, 20 लाख वाले और जीरो लगा लेना, इसके अंदर कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करते रहना। ठीक है, तो अब आप ये देख लेते हैं कि आपकी 20,000 रुपये ऑलरेडी, आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है। ठीक है, तो अब डेली के मतलब 20,000 डिवाइड बाई 30 करोगे तो आपकी डेली सैलरी कितनी है, लगभग 700 रुपये, यही हुई होगी। तो आप डेली का कितना कमा रहे हो, आप डेली का 700 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, आप डेली आपकी सैलरी जो है, आप 9 से 5 की जो जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपके डेली 700 रुपये आ रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप 700 रुपये में क्या हो, सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, जो जॉब कर रहे हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो बंदा यहाँ पे आएगा ना, उसको डेली के 7,000 रुपये मिल जाए ना, तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब यही चीज यहाँ पे वो 9 से 5 तक घिसता है, पूरा दिन बॉस की सुनता है, पूरा दिन डंडा रहता है उसको, ये कर वो कर, ऐसे वैसे टारगेट है, पता नहीं क्या क्या होता है ऐसा। यहाँ पे उस पूरे झंझट के बाद वो 700 रुपये में सेटिस्फाइड है, डेली के 20,000 में, मंथली में बिल्कुल बंदा सेटिस्फाइड है। लेकिन वही चीज यहाँ पे आते ही उसको अगर 7,000 भी मिल जाए ना डेली के, तो भी ये सोचेगा यार 10 तो कर ही लेते हैं। 10 होते ही वो सोचेगा यार 11,000 एक अच्छा लकी नंबर है, 11,000 पे बंद कर देंगे। 11 होते ही यार 15 तो कर ही देते हैं, 15 होते ही यार 1 महीने की सैलरी तो निकाल ही लेते हैं। और वो उसके चक्कर में, निकालने के चक्कर में क्या करेगा, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आया वो जीरो कर देगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा लास्ट में। ये सिचुएशन होती है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखो जितना आसान पैसा दिख रहा है ना, उतना उससे कई ज्यादा आसान पैसा है कई ज्यादा गुना आसान पैसा है। बट उसके लिए आपको पहले है ना बहुत ही हार्ड रास्ता अपनाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए।
ठीक है, तो आप कोई बहुत ज्यादा मत सोचो यार। ठीक है, आपको सिंपल ये देखना है कि आज आप कितने के बंदे हो डेली के। ठीक है, आप 500 रुपए के बंदे हो तो 500 रुपए से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। मार्केट आपको पहचानती है, इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट को आपकी हर चीज पता है, इस चीज का ध्यान रखना। तुम कितना कमा रहे हो, तुम कितना गवा रहे हो, तुम कितना एक्सपेंस कर रहे हो, तुम कितना इनकम कर रहे हो, हर चीज पता है मार्केट को। ये सोच के चला करो आप लोग। ठीक है, अब ये सोच के चलोगे ना तो इससे होगा क्या, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगे, मोटिवेट बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होगे, आप गैम्बलर नहीं बनोगे, आप गैम्बलिंग नहीं करोगे। अगर ये माइंड में लेके चलोगे तो जब अपने माइंड में ये आता है ना, डबल करना है, एक दिन में सैलरी निकालनी है, जॉब छोड़नी है, बस इंस्टेंट पैसा कमाना है अब तो, जब ये चीज़ें आ जाएंगी ना तो क्या होगा, काम नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, माइंड के ऊपर प्रेशर आया, प्रेशर में काम स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं होगा, और प्रेशर में काम करोगे तो ये चीजें लॉस ही देंगी गारंटेड। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे बंदा 700 रुपए का है ना, तो भैया अपना डेली टारगेट क्या रखो, 700 रुपए ही रखो या 700 के आसपास रखो। ठीक है, आपकी 1 लाख रुपए कैपिटल है और आपको सिर्फ इससे 700 रुपए कमाने हैं। ठीक है, इसको आप 1000 रुपए कर लेते हैं। ठीक है, 1000 थोड़ा सा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने को डेली क्या टारगेट रखना है, सिर्फ 1000 रुपए का टारगेट रखना है, 1000 रुपए कमाने हैं और एक सिस्टमैटिक काम करना है, सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस लेना है, सिस्टमैटिक टारगेट रखना है और सिस्टमैटिक काम करना है। ठीक है, तो भाई अब मान के चलो सिर्फ 1000 का हमारा डेली क्या है, टारगेट है। ठीक है, और आपने किया क्या, अब यहाँ पे 1000 का टारगेट है। अब जरूरी है हर बार सही होगे, गलत भी हो सकते हो सकते हो या नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लेके चले, टारगेट तो ले लिया, लॉस भी तो लेना है अपन ने। जब तक मार्केट को देने को तैयार नहीं होगे ना, तब तक मार्केट आपको कैसे देगी, एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट भी होंगे और लॉस भी होंगे, और जब तक लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस कैसे होगा, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल पैरेलल चलेंगे और लाइफ टाइम चलेंगे ये। ठीक है, मैटर क्या करेगा भैया, अगर आप 1 महीने में है ना, 1 महीने में लॉस कितना ले रहे हो और प्रॉफिट कितना ले रहे हो, समझ रहे हो। मैटर ये करेगा कि भैया आपने 100 ट्रेड कर दिए। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि आप 50% आपकी ट्रेड सही गई और 50% आपकी ट्रेड गलत गई। ठीक है, तुक्के भी मार रहे हो तो भी 50% सही हो सकते हो, लेकिन गलत हुई है उस ट्रेड में दे कितना रहे हो और सही हुई है उस ट्रेड में ले कितना रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पे अपने को भाई करना क्या है, हमने रिस्क और रिवॉर्ड बनाना है। भाई मैं अगर एक ट्रेड के अंदर क्या रखूंगा, 1000 रुपए का टारगेट रख रहा हूं, तो एक ट्रेड के अंदर 500 रुपए का आप क्या रखोगे, स्टॉप लॉस भी रखोगे। ठीक है, भाई हमने क्या कर लिया, एक ट्रेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी 1000 का टारगेट और 1000 का स्टॉप लॉस, इसका 1 लाख रुपए का ये आधा % हुआ है 0.5%, और ये हुआ है 1% अपना क्या है, टारगेट है। ठीक है, भाई अपने को एक दिन के अंदर, अब आपकी रिस्क कैपेसिटी देखो भाई, एक दिन के अंदर है ना, मैं अगर 2000 तक का रिस्क लेता हूं ना, तो मेरे ऊपर मतलब मेरे इमोशंस ऊपर नीचे नहीं होंगे, अपने इमोशन ऊपर नीचे नहीं होंगे अगर मैं 2000 तक का लॉस लेता हूं तो मतलब क्या है, अपने हर ट्रेड का पर ट्रेड ले लो 500 रुपए का रिस्क। ठीक है, और एक दिन का रिस्क ले लो 2000 रुपए। भाई टोटल कैपिटल का अगर 2% से ऊपर चला गया ना, तो मैं आज क्लोज कर दूंगा, आज सिस्टम बंद कर दूंगा, आज इससे ऊपर मैं लॉस नहीं लूंगा। ठीक है, मतलब पर डेली का कितना रिस्क लिया आपने, 2000 का रिस्क लिया। ठीक है, तो इस 2000 के रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया कि भैया अपन ने 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना एक दिन में, किसका 2%, अपनी कैपिटल का 2%। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मेरे को 500 रुपए से ज्यादा एक ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं लेना, तो आप एक दिन में कितने ट्रेड कर सकते हो, 500 वाले 4 ट्रेड कर सकते हो, यस और नो। 500 के आप कितना ट्रेड कर सकते हो, 4 ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब एंट्री भाई कितनी क्वांटिटी ले,
कि मेरा एक ट्रेड में 500 का लॉस हो। अभी तक समझ आ रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत परेशानी? तो अब अपने को ये देखना है कि भाई एक ट्रेड के अंदर कैसे अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना है। एक ट्रेड के अंदर कैसे भाई 500 रुपये जाएंगे, कितनी क्वांटिटी ले कि 500 ही जाए। ठीक है, अब मान के चलो ये ब्रेकआउट हुआ, कोई भी ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अपनी 100 रुपये में अपनी एंट्री हो रही है और इस कैंडल का लो जो बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, वो 90 का बन रहा है। ये अपना जो स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, अब सेटअप ने क्या बताया कि भाई 100 में एंट्री होगी और 90 का स्टॉप लॉस है, तो एक शेयर पे कितने पॉइंट जाएंगे, कितने रुपए जाएंगे? 10 रुपए जाएंगे। तो यहाँ पे कितने का स्टॉप लॉस बना अपना? 10 रुपए का। और अपन ने इस ट्रेड के अंदर टोटल रिस्क कितने का लेना है? कितने का लेना है? टोटल रिस्क कितने का लेना है? एक ट्रेड में रिस्क कितने का लेना है? 500 रुपए का लेना है। तो 500 डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो क्या आएगा? तो यहां पे आप कितने शेयर लेने हैं? आपने 50 शेयर लेने हैं इस कंपनी के। तो क्या होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितने रुपए जाएंगे आपके? 500 रुपए जाएंगे। कैलकुलेट कैसे करनी है क्वांटिटी, समझ आया? अपना रिस्क पर ट्रेड कितना है? कितना है रिस्क पर ट्रेड? 500। रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर, तो क्या निकल जाएगा? आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी कि टोटल मेरे को क्वांटिटी कितनी लेनी है। ठीक है, अब सर मेरे को 4 ट्रेड तो करना ही नहीं पूरे दिन में, मेरे को 2000 से ऊपर का रिस्क नहीं लेना। ठीक है, अब यहीं पे क्या हुआ भाई, मेरे को सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं पूरे दिन में, सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं। तो अपना रिस्क कितना हो गया पर ट्रेड? मतलब एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले सकते हैं? 1000 का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, अपनी एंट्री कहां पे हो रही है? 100 रुपए में, यस और नो? और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो एक शेयर लेंगे तो कितने रुपए जाएंगे? 10 शेयर जाएंगे, 10 रुपए जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने टोटल रिस्क कितना लेना है? 1000 का लेना है। तो 1000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो कितने शेयर ले सकते हैं? 100 शेयर ले सकते हैं। अब 100 शेयर लेंगे हम तो इस ट्रेड के अंदर अपना कितने का स्टॉप लॉस कटेगा? 1000 रुपए का कटेगा। तो जैसे ही अपन ने मान के चलो फर्स्ट ट्रेड किया आज, उसमें अपना 1000 रुपए का स्टॉप लॉस कट गया, तो एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं? 2000 का। तो हम सेकंड ट्रेड के लिए 1000 की और कैपेसिटी है अपने पास में, सेकंड ट्रेड के लिए 1000 की और कैपेसिटी है अपने पास में। तो हम सेकंड ट्रेड करेंगे, मान के चलो उसका भी स्टॉप लॉस कट गया, तो आज का अपना 2000 का कोटा पूरा हो चुका है, उसके ऊपर ट्रेड अपने को नहीं करना है। समझ आया क्या बताया मैंने? है भाई? मतलब कैसे कैलकुलेट करना है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है और पर रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है और टोटल रिस्क कितना लेना है आज। समझ आया भाई? मेरे को तो एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, तो हम कितना रिस्क ले सकते हैं? तो 2000 क्वांटिटी, एक ट्रेड के अंदर 2000 का रिस्क लेना है, तो इस ट्रेड के अंदर कितने शेयर बाय करने पड़ेंगे? फटाफट बताओ मेरे को। कौन कौन बोल रहा है 200? कैसे आया 200 लोकेश? नहीं पता? एक ट्रेड के अंदर रिस्क कितना है? 2000 का। देखो सिंपल बताता हूं आपको, ये अपना ब्रेकआउट हुआ, चाहे ओडी बना, ओडीआर बना, पीपीटी बना, रेक्टेंगल बना, सीपीआर बना, कुछ भी बना, चाहे स्विंग हो चाहे इंट्राडे हो। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही अपनी का 100 रुपए में क्या है, अपनी बाई की एंट्री होगी और 90 रुपए का अपना क्या है, एसएल है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ हम क्या करते हैं, आंख बंद करके एंट्री हुई, हमने 2 लोट उठा लिए, 5 लोट उठा लिए, 10 लोट उठा लिए, हमें ये नहीं पता है कि 10 लोट में जाएगा कितना। पहले उस ट्रेड के अंदर ये देखो कि
अगर एक ट्रेड एक क्वांटिटी के अंदर 10 पॉइंट जा रहे हैं तो अपना रिस्क कितना है आज का? 2000 का रिस्क है। हम आज टोटल पूरे दिन के अंदर हमें 2000 का रिस्क लेना है, तो कितनी क्वांटिटी लें कि 2 से ऊपर ना हो लॉस? क्या कर दिया हमने? पहले ही लॉस को बांध दिया। समझ रहे हो? तो हम आंख बंद करके ले लिए, हमने क्या किया है, यहां पे 500 शेयर ले लिए। ठीक है, हमें ये कैलकुलेशन करी नहीं हमने, 500 शेयर लिए हैं हमने। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 500 इंटू में 10 कितना जाएगा? 5000 गया कि नहीं? 5000 का स्टॉप लॉस कटेगा, बट ये कैलकुलेशन करते ही नहीं हम। तो करना क्या है आपको? आपको ये देखना है कि टोटल रिस्क मेरा कितना है। आप पहले अगर ये देखने लग जाओगे ना, तो आपको गारंटीड आप उस ट्रेड के अंदर अपने आप को बांधने लग जाओगे, आप रूल बेस्ड काम ऑटोमेटिक करने लग जाओगे जिस दिन से आप ये चीज करने लग जाओगे। करना क्या है आपको? टोटल रिस्क कितना है अपना? 2000 का। टोटल रिस्क आपको खुद को अपना बनाना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग? अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। सिंपल सी चीज है। जैसे आप ले रहे हैं भाई 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो उसका मैंने 2% ले लिया। अगर कंटिन्यू आप स्टॉप लॉस हिट होते रहे ना, तो क्या होगा? मतलब अगर अपने कितने स्टॉप लॉस होंगे तब कैपिटल वाइप आउट होगा। मतलब डेली 50 ट्रेड, और 50 ट्रेड कंटिन्यू गलत कभी भी नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? कितने दिन तक आप काम कर पाओगे? लेकिन हम अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। 10,000 रुपए डाले, खत्म कर दिए। अगला हफ्ता 10,000 डाले, फिर वो खत्म कर दिए। अगले हफ्ते फिर 10,000 डाले, वो खत्म कर दिए। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई रिस्क की कैपेसिटी नहीं है, कोई रिवॉर्ड की कैपेसिटी, कोई मतलब रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है ही नहीं अपना कैपिटल को लेके। और सबसे मेन चीज है ना जो यही है, अपनी कैपिटल ही है। ट्रेड करने तो बाद का काम है, पहले ये देखो मैं देने को कितना तैयार हूं। समझ रहे हो? तो अब यहां पे आ जाओ, सिंपल 100 रुपए में किसी चीज के अंदर एंट्री कर रहे हैं और 90 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो एक अगर शेयर लेते हैं तो कितना जाएगा? 10 रुपए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 2000 रुपए। तो टोटल रिस्क इतना लेना है पूरी ट्रेड के अंदर, और एक शेयर के अंदर रिस्क इतना है। तो टोटल रिस्क को डिवाइड कर दो किससे? 2000 से डिवाइड कर दो 10 को। तो कितने शेयर ले सकते हैं हम? 200 शेयर ले सकते हैं। अगर इसकी 200 क्वांटिटी बाय करेंगे हम, तो अपना स्टॉप लॉस कितने का जाएगा? 2000 का जाएगा। अपने को एक ट्रेड में 1000 का रिस्क लेना है, तो 1000 डिवाइड बाय कितने का रिस्क है एक शेयर के अंदर? 10 का है, तो हम 100 क्वांटिटी ले सकते हैं। एक ट्रेड के अंदर अगर अपना रिस्क 500 का है, टोटल रिस्क 500 का लेना है, तो यहाँ पे टोटल एक शेयर के अंदर कितना रिस्क है? 10 का है, तो हम 50 क्वांटिटी ले सकते हैं। एक ट्रेड के अंदर अगर अपना 5000 का रिस्क है, तो डिवाइड बाय 10 हम 500 शेयर ले सकते हैं। 50,000 का रिस्क है, तो हम 5000 क्वांटिटी ले सकते हैं। समझ रहे हो? तो कैसे रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करना है और कैसे टोटल रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर शेयर। रिस्क पर शेयर कौन देगा अपने को? सेटअप देगा। रिस्क पर ट्रेड अपने को निकालना पड़ेगा अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? समझ आया कुछ क्या बताया मैंने? किस किस के ऊपर से गया? आ गया? अमन, लोकेश, समझ आ गया? अंशुल, पक्का? तो अगर ऐसे काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को बांध रहे हो। अगर उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होगा। आप बोल रहे हो 10 रुपए का शेयर है, यही बात बोल रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि इस कैंडल के ऊपर ये 50 रुपए का शेयर है, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे 48 का, 2 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। अब ये 2 रुपए का स्टॉप लॉस आप परसेंटेज में देखो कितने का हो गया? कितना परसेंट हो गया? लगभग 4% हो गया। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है, एक शेयर लेते हैं तो कितना रिस्क है? 2 रुपए का रिस्क है। अपन ने टोटल रिस्क कितना ले रहा पूरी ट्रेड के अंदर? 2000 का। तो 2000 डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दिया। तो कितने शेयर ले सकते हैं? 1000 शेयर ले सकते हैं। ऑटोमेटिक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी।
अब यहीं पे ये शेयर 500 रुपए का है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये शेयर 500 रुपए का है, यहाँ पे अपनी एंट्री हो रही है, ये अपना स्टॉप लॉस है 480 का। तो एक शेयर में कितने पॉइंट का रिस्क है? 20 पॉइंट का रिस्क है। तो 2000 डिवाइड बाय 20 कर दोगे तो कितना हुआ? हाँ, ऑटोमेटिक 1000 से क्वांटिटी कितनी होगी? 100 होगी। बट परसेंटेज में मूव करेगा तो सेम प्रॉफिट होगा और सेम लॉस होगा। टारगेट अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, टारगेट अपने स्टॉप लॉस और टारगेट जो अब भाई रेक्टेंगल बन रहा है तो उसका हाफ स्टॉप लॉस है, रेक्टेंगल का डबल अपना टारगेट है, स्टॉप लॉस का डबल। मतलब देखो अपना क्या रहता है, हम क्या करते हैं, छोटा शेयर है बहुत ज्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं, बड़ा शेयर है क्वांटिटी ले नहीं पाते उसको छोड़ देते हैं। बट छोटा शेयर हो चाहे बड़ा शेयर हो, पहले ये देखो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का बन रहा है, मेरा रिस्क है 2000 पॉइंट का, तो 2000 डिवाइड बाय 10 कर दो, मेरे को इतने शेयर लेने हैं। तो ये क्या निकल जाएगी? आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी कि आपको कितने शेयर एक ट्रेड के अंदर लेने हैं। हाँ, आप क्या होगा, जो बड़े बड़े एक ट्रेड के अंदर, आप एक ट्रेड के अंदर तो लगाते हो आप 100 शेयर, एक ट्रेड के अंदर लगाते हो आप 10 शेयर, आपको पता है ही नहीं कि कौन से में क्या रिस्क है और क्या क्या रिवॉर्ड है। तो इससे होगा क्या, आपका हर ट्रेड के अंदर रिस्क सेम रहेगा। अब किसी शेयर के अंदर तो आपके 20-25 हजार लगेंगे एंट्री करते टाइम, स्टॉप लॉस छोटा है, तो किसी शेयर के अंदर आपके 10,000 ही लगेंगे क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा है। लेकिन रिस्क पर ट्रेड जो है ना, वो हर ट्रेड के अंदर क्या होगा? सेम होगा। एक तो सिचुएशन ये आती है कि भाई आप क्या करो, हर ट्रेड के अंदर अपना रिस्क जो है सेम रखो। एक आप आंख बंद करके क्या कर सकते हो, भाई मेरे को हर ट्रेड के अंदर सेम क्वांटिटी लगानी है, 1 लाख कैपिटल है, मेरे को 10,000 से ऊपर पैसे ही नहीं लगाने इस ट्रेड के अंदर, तो ऑटोमेटिक वहां पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने आप को बांध रहे हो। लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि आप क्वांटिटी पैसे फिक्स लगा रहे हैं, रिस्क फिक्स नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये है कि हर ट्रेड के अंदर रिस्क को क्या कर दो, फिक्स कर दो, इससे ऊपर मेरे को स्टॉप लॉस नहीं लेना। ऑटोमेटिक आप क्वांटिटी बन जाएगी, बड़ी क्वांटिटी नहीं लोगे तो बड़े लॉस से बच जाओगे, और बड़े लॉस से बच गए, बस मार्केट में सस्टेन करना सबसे बड़ी बात है। आप कंटिन्यू 1 साल तक प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलेगा। किसी का 2 साल चलेगा, किसी का 6 महीने चलेगा, हर बंदे के साथ होंगी ये चीजें। बट अपने आप को बांधे रखो इसके साथ में और कंसिस्टेंटली काम करते रहो। अब इसके साथ क्या होगा भाई, जो ये ट्रेड किया है 2000 का रिस्क लिया था, या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा, यही चीज होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना। तो अब फाइनल रिजल्ट देखो कि भाई क्या इस ट्रेड के अंदर सही किया, क्या गलत किया, मेरे इमोशंस क्या थे, अर्ली एंट्री होगी, लेट एंट्री हुई, स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं किया, टारगेट पे एग्जिट नहीं किया, इन चीजों को देखो उसके अंदर। तो उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि मेरी गलती कहाँ पे है, मैं क्या गलती कर रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।